हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं बहुत लाजवाब बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट कर रहा हूं क्लास का। देखिए मेरे पीछे लिखा हुआ है ज्वालामुखी। क्या लिखा है? ज्वालामुखी। आज हम वोल्केनो के संबंध में ए टू जेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि वोल्केनो क्या होता है, कैसे आता है। अब कहेगा कि ये बड़का मास्टर भइल बड़न कि बता देंगे कि कैसे आता है, क्या आता है। ध्यान से सुनो, ठीक है। कोई पूछ देगा ना कि ज्वालामुखी कैसे आता है तो हवा निकल जाएगा। ज्वालामुखी कैसे विस्फोट होता है, तुम जवाब क्या दोगे? जहां पर पृथ्वी का लेयर कमजोर होता है ना, वहां से धूल कण जलवाष्प निकलने लगता है, राख, तो वहीं पर ज्वालामुखी आता है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है, मैं पूछ रहा हूं कि ज्वालामुखी आखिर क्यों आता है। ज्वालामुखी क्यों आता है, इसका क्वेश्चन का आंसर ज्यादा कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। ध्यान से सुन लो इस वीडियो को मेरे दोस्त, शुरू से लेकर अंत तक बहुत लाजवाब टॉपिक उठाया हूं, ठीक है। कि ज्वालामुखी सब लड़का लोग को पता नहीं रहता है ज्वालामुखी क्यों आता है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए ज्वालामुखी क्या होता है। पहले तो मैं इसको बता देता हूं कि ज्वालामुखी क्या होता है। क्या होता है? एक होता है क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, और कैसे होता है, कैसे होता है। यानी ध्यान से सुनना, आपके पास 3 सवाल है कि ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है। अच्छा सर, ज्वालामुखी क्यों होता है और ज्वालामुखी ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। इस 3 चीज का आंसर मेरे पास है, ठीक है। ध्यान से देखना, ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है। पहले तो ध्यान से देखो, जब पृथ्वी के भूपृष्ठ से जलवाष्प, राख, लावा, मैग्मा आग के रूप में निकलता है, उसी को जलवाष्प ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है सर। ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है सर? तो जब ज्वालामुखी यानी जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है ना दोस्त, तो वही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। अब सर जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां पर राख, लावा, जलवाष्प और विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, ठीक है। अच्छा सर ये तो बता दिए, लेकिन ये बताइए ना कि सर ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है। बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। ये जानते हैं कि यह अगर मेरा पृथ्वी हो गया, यह मेरा पृथ्वी हो गया, मान लो यह मेरा पृथ्वी हो गया, ठीक है दोस्त। इसके नीचे क्या है? मैग्मा। इसके नीचे मैग्मा है, ठीक है सर। मैग्मा भी समझ गए। इसके नीचे दोस्त ये सब मैग्मा पार्ट है। क्या है? मैग्मा है। अब मैग्मा क्या होता है सर? मैग्मा क्या होता है? तो जो सिलिकॉन की मात्रा होता है ना, लौह अयस्क सिलिकॉन का पिघला हुआ रूप होता है मैग्मा। मैग्मा जो होगा ना एकदम आग का पिघला हुआ रूप होता है सब, ठीक है। उसमें निकेल, फेरस और सिलिकॉन ये सब का अमाउंट होता है, ठीक है। ये सब पिघला हुआ रूप होता है, ठीक। उसी को लिक्विड फॉर्म को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। एकदम समझ जाइए कि घरे में जैसे हम क्या बताएं आपको, मम्मी लोग पाक करती है ना, गुड़ का पाक करती है, तो सिमिलरली उसी के जैसा क्या होता है कि ज्वालामुखी का मतलब मैग्मा होता है। एकदम धीपा हुआ, एकदम लाल तपता हुआ, ठीक है। मैग्मा होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, यानी द्रवीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। यानी जहां पर देखिए सतह अधिकतर क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र की जो भूमि होती है ना, वह कमजोर होती है। गौर फरमाइएगा दोस्त, अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र के ज्वालामुखी या समुद्री क्षेत्र में जो ज्वालामुखी अधिकतम आता है, क्योंकि वहां की जो होती है ना, जो अर्थ होता है, यानी अर्थ का जो पार्ट होता है, क्रस्ट पार्ट जो होता है, काफी कमजोर होता है, ठीक है। यानी सारा जो पृथ्वी के स्ट्रक्चर होता है वहां पर थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। इस केस में वहां पर क्या होता है, कैसे होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है। अब यही मैग्मा का होगा ना, यही मैग्मा और इसके ऊपर कुछ जलवाष्प रहेगा, धूल कण रहेगा, ठीक है। यही क्या होता है? लावा रहेगा। यही जब ऊपर आकर ऊपर निकलने लगे ना, यानी जहां की धरती कमजोर, अब वही जैसे क्या करने लगेगा? यह ऊपर की ओर फेंकने लगेगा। कौन कौन? तो सर मैग्मा। मैग्मा बाहर निकलने लगेगा अर्थ से, और यही अर्थ पर आकर
जमने लगेगा, अर्थ पर आकर जमने लगेगा। यही जो है ना दोस्त, यही ज्वालामुखी हो गया, यही ज्वालामुखी है। ठीक है, ये तो सर समझा दिए आप बहुत इजली से, लेकिन एगो वजह नहीं बताए ना कि सर ज्वालामुखी विस्फोट का कारण क्या है। सबसे जबरदस्त सवाल, सबसे सुंदर कि इसका कारण क्या है सर, कि आखिर काहे ज्वालामुखी विस्फोट आ जाता है मेरे दोस्त, कारण क्या है। तो लो, अब तो घबरा गया कि कारण क्या होता है। अब तो मामला तुम्हारा दिमाग में फंस गया कि ये भाई हम तो अभी तक हम सर जी लगे गए ना, तो उस सब क्वेश्चन में ना पूछल की जी, हम तो खाली ऐसा ही आ गल कि ज्वालामुखी का होला है जी, ये सब क्वेश्चन करके। ठीक है, तो ध्यान से देखो दोस्त कि ज्वालामुखी क्रिया होता क्या है। ध्यान से देखो कि ज्वालामुखी विस्फोट होता क्या है, इसका कारण क्या है सर कि ज्वालामुखी होता है। ध्यान से देखना, जो मैग्मा होता है ना, जब, ध्यान से नोट डाउन करना, जब जब मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा बढ़ जाती है, सिलिकॉन हर शिकार से रहेगा, सिलिकॉन की मात्रा बढ़ जाती है तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अर्थात कहने का मतलब सर अभी बताया ना मैं कि अगर मान लो ये पृथ्वी है, अगर इसके नीचे ये मैग्मा है, क्या है सर, तो ये मैग्मा है। ठीक है, यह मैग्मा जो है ना दोस्त, यह मैग्मा जो है यह द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। और पृथ्वी से बाहर निकला ना दोस्त, जब पृथ्वी से बाहर निकलने लगा तो इसी को क्या कहेंगे, मैग्मा जब आकर पृथ्वी पर जम जाएगा यानी ठंडा जाएगा तो इसी को लावा कहेंगे। क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। तो देखिए मैग्मा में जब सिलिकॉन की मात्रा बढ़ेगा ना, जब सिलिकॉन की दोस्त मात्रा बढ़ता है तो वह क्या करता है कि ज्वालामुखी विस्फोट का वजह बन जाता है। मेन वजह क्या है सर, तो जब मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा बढ़ेगा ना तो ज्वालामुखी विस्फोट का वजह बन जाएगा, इसलिए ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अब सर ज्वालामुखी विस्फोट कहां पर सबसे अधिक होता है, तो देखो ज्वालामुखी विस्फोट समुद्री इलाका में, समुद्री इलाके में। अच्छा सर, और कहां होगा सर, समुद्र में या समुद्री में इलाके में, और कहां होगा सर, तो एगो पहाड़ी क्षेत्र में। अब ऐसा क्यों सर होता है पहाड़ी क्षेत्र में, कहें कि सर जानते हैं वहां के जो भूमि होता है ना वह काफी कमजोर होता है, इसलिए वहां पर विस्फोट होने की संभावना अधिकतर बनी रहती है। ठीक है, अच्छा सर इतना तो जानकारी दे दिए सर आप हमको। एक चीज हमको बताइए कि हम सुने हैं ना कि मैग्मा तो आप चर्चा कर दिए, आज हम सारा टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि सर मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, बैथोलिथ क्या होता है, लैकोलिथ क्या होता है, और लोपोलिथ क्या होता है, सील क्या होता है सर, और सीट क्या होता है। आज एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। फैकोलिथ क्या होता है और डाइक क्या होता है। ध्यान से देखना, मैग्मा तो मैं बता दिया कि मैग्मा क्या होता है, तो पृथ्वी के नीचे निकेल फेरस सिलिकॉन क्या द्रवीय रूप को क्या कहते हैं, हम सर मैग्मा कहते हैं। लावा पूछेगा कि लावा क्या है, तो जब मैग्मा देखो ये सब जो नीचे है ना ये सब मान लो मैग्मा है, क्या है, मैग्मा। ठीक है, अब जब मैग्मा सर बाहर निकलता है ना, गौर फरमाइएगा, जब मैग्मा बाहर निकलता है और पृथ्वी पर आ जाता है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पृथ्वी। ठीक है, और जब यहीं फैलकर चारों तरफ यहीं जब पृथ्वी पर आ जाता है ना, कहाँ जाता है सर, पृथ्वी पर आ जाता है, तो ये क्या होता है, यही लावा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है ना लावा हो जाता है। तो सर लावा का अगर डेफिनेशन बोला जाए कि लावा क्या है, तो लावा मैग्मा का ठंडा रूप है, मैग्मा का पृथ्वी पर ठंडा रूप है। लावा क्या है सर, तो मैग्मा का पृथ्वी पर ठंडा रूप है। ठीक है, अच्छा सर ये सर अब बताइए ना कि अगर मान लीजिए सर एक चीज बताइए कि अगर मैग्मा अगर बाहर आएगा पृथ्वी के
अगर वो लिक्विड फॉर्म में रहता है सर मैग्मा, पृथ्वी के अगर बाहर आएगा, पृथ्वी के अगर बाहर आएगा तो ये मैग्मा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, कभी पृथ्वी पर आके ऐसे जाएगा तो कभी पृथ्वी पर आके यूं शेप बना लेगा। तो ये सब शेप तो डिफरेंट टाइप के होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्त, सही बात है, सही माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैग्मा के द्वारा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्मा के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर निर्मित आकृति का नाम। ठीक है, यानी मैग्मा द्वारा पृथ्वी के धरातल पर निर्मित आकृति का नाम। यानी जब मैग्मा कभी डाइक के रूप कब ले लेती है, कब सीट के रूप ले लेती है, कब बैथोलिथ कहते हैं, कब लैपोलिथ कहते हैं। ध्यान से देखना, बैथोलिथ, क्या दोस्त, बैथोलिथ। देखो यह मैग्मा जमाव का सबसे बड़ा रूप है। अच्छा सर, यह मैग्मा जमाव का सबसे बड़ा रूप है? तो हम कहेंगे हाँ सर, सबसे बड़ा रूप है। यह मैग्मा जमाव का सबसे बड़ा रूप है, यानी इसमें मैग्मा बहुत सारा मोटा पार्ट में पाया जाएगा, यानी बहुत मोटा होता है। बैथोलिथ यह मैग्मा जमाव का सबसे बड़ा रूप होता है। ठीक है सर, बैथोलिथ के बारे में इतना चीज जान गए कि यह सबसे बड़ा रूप में अगर जान जाएगा मोटा टाइप के, और यह पृथ्वी के सबसे गहरी भाग में पाया जाता है। ये सर मोटा लेयर होगा तो जाहिर से बात है कि नीचे ही पाया जाएगा, यानी यह पृथ्वी के सबसे निचली लेयर में पाया जाता है, यानी सबसे गहरी भाग में पाया जाता है। और सर तो अवसादी चट्टानों में यह ठीक है, यह मध्य भाग में या ऊपर की ओर कहो, ऊपर की ओर पाया जाता है। कहने का मतलब है ना सर कि बैथोलिथ जो है ना, यह मैग्मा का जमाव का सबसे बड़ा रूप है। ठीक है, और यह पृथ्वी के सबसे गहरी भागों में पाया जाता है, और अवसादी चट्टान के केस में सर यह ऊपरी भागों में पाया जाता है। कौन? बैथोलिथ। ठीक है दोस्त, बैथोलिथ, ये आकृति बता रहा हूं, ये पहला था। और सर और क्या है सर? तो देखिए लैकोलिथ है। कौन सा? लैकोलिथ। ठीक है, लैकोलिथ है। अब सर लैकोलिथ है ना, तो यह मैग्मा के लैकोलिथ मैग्मा के जोर से पृथ्वी से निकलने पर निर्मित गुंबदाकार आकृति को लैकोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं सर? लैकोलिथ कहते हैं। यानी मैग्मा के जोर से पृथ्वी से निकलने पर, यानी मैग्मा जो है ना अगर जोर से पृथ्वी से निकलेगा ना, और उससे जो गुंबदाकार आकृति का निर्माण करेगा ना, जैसे मान लो ये मेरा हो गया, ये हो गया, और यहाँ से ये मेरा कैसा आकृति बना रहा है? ये तो गुंबदाकार आकृति, यानी ये मेरा जो आकृति हो गया ना दोस्त,
गौर फरमाइएगा, ये मेरा जो आकृति हो गया ये पूरा के पूरा एक ऐसा हो गया गुंबदाकार, ठीक है। यानी गुंबदाकार अगर आकृति बना लेगा तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को लैकोलिथ कहेंगे। यानी यह मैग्मा के जोर से पृथ्वी से निकलने पर निर्मित गुंबदाकार आकृति को क्या कहते हैं सर, लैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। अब हम मिटाकर नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट जो स्वरूप बनेगा वो कौन सा बनेगा सर, तो लोपोलिथ या इसी को लैपोलिथ भी कहते हैं, लोपोलिथ या लैपोलिथ। देखो यह लैपोलिथ जो है ना, अच्छा एक और देखो लैकोलिथ का पहले एक चीज और छूट रहा है, बता दे रहा हूं। लैकोलिथ में मैग्मा का जमाव की आकृति कैसी पाई जाती हैं, तो उतल यानी मैग्मा का जमाव की आकृति उतल ढाल की होती है, उतल ढाल की होती है, ठीक है, उतल ढाल की होती है लैकोलिथ में, ठीक है। और जबकि यहीं सर लैपोलिथ के बात करें ना, लैपोलिथ के बात करें ना सर, तो लैपोलिथ क्या होता है, जब मैग्मा पृथ्वी से निकल कर तस्तरीनुमा आकृति धारण कर ले उसे क्या कहते हैं सर, तो लैपोलिथ कहते हैं, लैपोलिथ कहते हैं। अब देखिए सर लैकोलिथ में क्या अंतर था कि वो जोर से झटका मारा और उसकी आकृति गुंबदाकार हो गई, लेकिन सर लैपोलिथ में कहेगा ना सर, अगर लैपोलिथ में कहेगा तो जब मैग्मा पृथ्वी से निकलकर तस्तरीनुमा आकृति धारण कर लेता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं सर, तो लैपोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लैपोलिथ कहते हैं। अब सर लैपोलिथ का आकार कैसा होता है सर, जरा बता देते तो बहुत बहुत कृपा होती सर, जरा लैपोलिथ की आकृति बता दीजिए। तो ध्यान से सुनना दोस्त, लैपोलिथ में मैग्मा के जमाव की आकृति अवतल ढाल की होती है, अवतल ढाल की होती है। कैसी होती है सर, तो अवतल ढाल की, यानी लैपोलिथ में मैग्मा के जमाव की आकृति कैसी होती है, तो अवतल ढाल की होती है, ठीक है। इतना चीज समझ गए ना कि लैपोलिथ में कहेगा तो मैग्मा की ढाल की आकृति कैसी होती है सर, तो वह अवतल ढाल की होती है, ठीक। अब आइए हम लोग सील या सीट समझते हैं, सील या सीट के बारे में हम लोग समझते हैं। यह जो है ना, जब मैग्मा पृथ्वी के समानांतर जब मैग्मा पृथ्वी के समांतर जमता है तो उसे, जब मैग्मा पृथ्वी के समानांतर जमता है तो उसे सील कहते हैं, सील कहते हैं। यह 1 मीटर से लेकर 100 मीटर के सैकड़ों मीटर तक होता है, ठीक। और देखिए सर 1 मीटर से कम मोटाई वाले
शील को, मोटाई वाले शील को शीट कहते हैं, शीट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा दोस्त। अगर शील जो है ना, शील अगर जहां पर मान लो ये पृथ्वी हो गया, अगर पृथ्वी के पैरेलल में जमा है मैग्मा, ठीक है, मैग्मा जमा है। अब जमा है ना मैग्मा दोस्त, तो जब मैग्मा पृथ्वी के पैरेलल रूप में यानी समानांतर जमा है तो उसे शील कहते हैं। यह 1 मीटर से सैकड़ों मीटर तक हो सकता है, ठीक है सर। अगर 1 मीटर से कम मोटाई वाले शील को क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर 1 मीटर से कम मोटाई वाला होगा ना शील, उसको शीट कहेंगे। क्या कहेंगे, शीट कहेंगे दोस्त, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आराम से देखिए, आराम से देखिए इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला है सर फैकोलिथ। क्या है, फैकोलिथ। फैकोलिथ सर क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। जब मैग्मा लहरदार पृथ्वी पर लहरदार आकृति धारण करता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्त, फैकोलिथ। यानी जब मैग्मा पृथ्वी के लहरदार आकृति, ये सर ये नहीं समझे हम, जो आप बतिया कह रहे हैं ना, ये हम बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हैं। देखो दोस्त, लहरदार आकृति ना ही लहर मारता है, जल के लहर को देखा है ना, जैसे जलधारा के नहीं जो बह कर जाता है, जो फ्लो होता है, यानी जब वाटर कैनाल में या रिवर में फ्लो होता है तो उसके फ्लो को देखना दोस्त, उसके फ्लो को देखना एक लहरदार आकृति में होता है, उसका फ्लो को देखना एक लहरदार आकृति में होता है। अगर उस आकृति में होगा ना तो उसको फैकोलिथ कहेंगे। क्या कहेंगे, फैकोलिथ कहेंगे। ये मैग्मा की आकृति बता रहा हूं। नेक्स्ट है दोस्त डाइक। डाइक क्या होता है, गौर फरमाइएगा, ठीक। डाइक क्या है, पेपर के कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। डाइक क्या होता है, जब मैग्मा पृथ्वी के लंबवत दरारों में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे डाइक कहते हैं। डाइक कहते हैं तो उसे डाइक कहते हैं। अर्थात मेरे दोस्त, जब मैग्मा पृथ्वी के लंबवत दरार में जमेगा ना, जैसे सर मामला क्या है सर, तो देखो मान लो ये मेरा पृथ्वी हो गया, अगर इसका ये लंबवत दरार हो गया, ठीक है, और इसमें अगर लंबवत दरार में मैग्मा जम जाएगा ना दोस्त, ऐसे जम जाएगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, डाइक कहेंगे। अर्थात ये जो हो गया मेरा डाइक, यही क्या हो गया मेरा डाइक। ये मान लो पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, पृथ्वी। यानी ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर अगर इसके लंबवत दरार में जम रहा है ना, यही हो जाएगा डाइक। क्या हो जाएगा, डाइक, ठीक है। तब तक के लिए डाइक। अगर दोस्तों ये सारा पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों को पास करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।